क्वेश्चन किया कि ये जो हिंदू शब्द है, क्या हिंदू शब्द संविधान में है? तो मैंने उनसे कहा संविधान तो अब भी बना है। 1935 में आदरणीय कानूनगो जी बैठे हुए हैं, पावर ऑफ एग्रीमेंट पे हम आज़ाद हैं, पूरे आज़ाद नहीं, आदरणीय बैठे हुए हैं। मैक्स मुलर ने पेज नंबर 73 में अपनी डायरी पर लिख के गया है, यदि भारतीय लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो सबसे पहले संस्कृत को तोड़ दो और सबसे पहले आप हिंदी को तोड़ दो, और उनके जो संस्कार हैं, 3 बातें उसने लिखी थी, भाषा, भेषज और भूषा। ये 3 जब हमारे टूट जाएंगे तो हिंदू अपने आप टूट जाएगा। तो ये 3 हमें बचाना है। रही बात हिंदू की, मंत्रसार में, तंत्रसार में, महाभारत में, भगवत गीता में 98 बार हिंदू शब्द का आया है पर्यायवाची। पर्यायवाची की शब्दों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हिंदू पर्यायवाची शब्द है सैंधव ऋषि का। ऋग्वेद के 4, 8, 12 मंत्र में आप देखेंगे तो एक सैंधव ऋषि का जिक्र किया है। उसी सैंधव से एक हैंदव राजा उत्पन्न हुआ है। उसी हैंदव राजा की जितनी भी संतान हुई वो हिंदू कहलाए। तंत्रसार में लिखा है कि हिमालय समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते हिंग कुर्वन्ति इति हिंदू। ये उपनिषदकार कहते हैं, जो हिंसा नहीं करता है, अहिंसक रहता है, उसका नाम हिंदू है। अर्थात हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, एक इंदु सरोवर है हमारे भारत में, ठीक है ना, और एक इंदु कहते हैं चंद्रमा को। उपनिषदों में, शिव पुराण में इन चंद्रमा के पास एक सरोवर है हृदय का, जिसे मान सरोवर कहते हैं। इंदु सरोवर से, हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, अर्थात चंद्रमा तक जिसकी ध्वजा पताका लहराती है, उसे हम हिंदू कहते हैं। आदरणीय मनोज भाई साहब की भी बात यहाँ मैं सिद्ध कर देता हूँ। किसी एक हिंदू उत्सव समिति के कोई नेता हैं बाहर के, यहाँ के नहीं, तो उनसे मैंने सुना था, वो ये कह रहे थे जो किन्नर समाज है वो हिंदू नहीं होता। धिक्कार है आप जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वो किन्नर समाज हिंदू क्यों नहीं होता, हिंदू होता है। जब उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, अर्जुन वनवास में अज्ञातवास में भटक रहा था, अर्जुन ने एक किन्नर का रूप धारण किया था और किन्नर का रूप धारण करके भगवान शिव की आराधना करी थी। सबसे पहला किन्नर अर्जुन को माना गया। आप गूगल सर्च कर लेना, सब लिखा हुआ है, हम देखते ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, जिस व्यक्ति की देह से जो उत्पन्न होगा, अमरूद के 2 टुकड़े कर दो, भले ही आप कहें कि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं, उसको मैं भारत मानता हूँ। अमरूद के 2 टुकड़े कर दो, दोनों टुकड़े अमरूद कहलाएंगे। ऐसे ही हिंदू से जो उत्पन्न है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, वो सब हिंदू कहलाएगा, उसे अलग नहीं मानना है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने किन्नरों को, यक्षों को दूसरे विधर्मी लोग अपना रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो सर बड़े भैया हैं, ये कितना चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को जगा रहे हैं। कितने हिंदू हमको चिल्ला चिल्ला करके जगा रहे हैं, पर हम जग ही नहीं रहे हैं। हम तो भाषा को नष्ट कर रहे हैं, हम भूषा को नष्ट कर रहे हैं, हम भेषज को नष्ट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसका मेरे पास 10-25 पेज मैंने लिख लिए। आदरणीय मनोज शास्त्री जी को मैं वो डायरी दूंगा, आदरणीय प्रियंका कानूनगो जी तक वो डायरी पहुँचेगी। वास्तव में किन्नर समाज की हिंदू धर्म को बचाने में कितनी बड़ी भूमिका हुई है। हाय बलैया लेना, जब पूतना को जब देखा वहाँ कई प्रकार की योनियाँ प्रकट हुई हैं, यक्ष भी हुए हैं, किन्नर भी हुए हैं। यक्ष नाग, तुलसीदास जी ने वर्णन की, यक्षों का, नाग का, किन्नर का, गंधर्वों का, उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण को खिलाया है और किन्नरों ने आकर के उनकी बलैयाँ ली, अर्थात नज़र को उतारा। ये श्रृंखला पहले से ही चली आ रही। हमारे वो हिंदू हैं, वो हमसे अलग ना हो, उन्हें आपको अपनाना है, आप ध्यान रखना।